तो मित्रों आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप 10 लाख वाली नौकरी कर लो जहाँ पर आपको 10 घंटे लगाने पड़ेंगे, या 25 लाख वाली नौकरी कर लो जहाँ पर आपको 18 घंटे से ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो कौन सा चूज करोगे आप? कमेंट करके बताना। हाल ही में शांतनु देशपांडे के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है इस पोस्ट की वजह से। लेकिन यार ये सीईओ और फाउंडर्स कहाँ तक सही हैं और कितना पुश कर सकता है एक फ्रेशर एम्प्लॉय, और कंपनीज जो स्टार्टअप्स हैं वो क्यों अपने एम्प्लॉयज को प्रेशराइज करती है कि ज्यादा काम करो भाई। देखो सीधी सी बात है, लोग कहते हैं कि ये अपने अपने नीड के ऊपर है कि वो कितना काम करना चाहता है या कितना प्रेशर वो झेल सकता है। और जो ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं वो एलोन मस्क का एग्जांपल दे देते हैं कि वो तो अपने ऑफिस में सो जाते हैं और फिर उसके बाद मीटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में दो पर्सपेक्टिव जानेंगे। पहला सीईओ और फाउंडर का क्या पर्सपेक्टिव रहता है कि वो क्यों ज्यादा काम कराना चाहते हैं, और दूसरा एम्प्लॉयज का, और तीसरा अगर हो सके तो हमारा भी। वैसे देखा जाए तो ये पहली बार नहीं हुआ है, अमेज़न ने भी बहुत कांड किए हैं। यहाँ तक कि उनके एम्प्लॉयज ने ये दावा किया था कि इतनी प्रेशराइज हमारी शिफ्ट रहती है कि हमें पी भी बोटल्स में करनी पड़ती है। और फिर Amazon applied 2 years ago for a patent on these wristbands that would हाल ही में खबर आई थी कि Amazon ने पेटेंट करा लिया एक रिस्ट बैंड जहाँ पर वो एम्प्लॉयज को ट्रैक कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जिसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। और शांतनु देशपांडे का ये मानना था कि यार वर्क जो है वो वर्शिप की तरह होता है और इतनी अर्ली स्टेजेस में किसी को ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो अपने करियर बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए। अगर एक सीईओ या फाउंडर के पर्सपेक्टिव से देखें तो यार ये सही भी लगता है, क्योंकि एज अ फाउंडर भी आप कभी कभी 20-20 घंटे लगा देते हैं अपने स्टार्टअप के ऊपर, और जब आप देखते हैं कि यार आपका एम्प्लॉय 18 घंटे भी नहीं लगा पा रहा, तो उस पर्सपेक्टिव से वो सीईओ या फाउंडर जो है वो सही हो जाता है। और कभी कभी अगर फाउंडर को वो रिजल्ट नहीं मिलता 20 घंटे लगाने के बाद भी, तो वो और पुश करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी पूरी करियर लाइफ बिल्डिंग ही उस स्टार्टअप पे टिकी होती है। और एम्प्लॉयज सोचते हैं कि यार क्या हो गया, यहाँ पर प्रेशराइज ज्यादा किया जा रहा है तो मैं चलो जॉब क्विट कर देता हूँ या कोई दूसरी जॉब कर लेता हूँ, तो उनका करियर पाथ बदल जाता है। फाउंडर के केस में ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए सजेस्ट करते हैं बहुत से फाउंडर्स या सीईओज कि आप ज्यादा काम करें। और दूसरी बात, यहाँ पर टैलेंट मिलना जो है वो वैसा ही है जैसे घनी झाड़ियों के बीच बॉल को ढूंढना, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। अब एक और मुद्दे की बात बताता हूँ। 130 करोड़ लोग हैं पूरे देश में, काम वाला बंदा ढूंढने जाओगे ना 1.25 करोड़ में नहीं मिलेंगे, फैक्ट है। मैं आपको हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर का दर्द बता रहा हूँ। आप बोलो ना कि मेरे को ढंग के बंदे चाहिए जो प्रोफेशनली काम करे, तरीके से काम करे, मेरे विजन को समझें, और वो 1.25 करोड़ भी नहीं है। तो एक्चुअली अगर आप ढंग से काम करने वाले बंदे हो तो इंडिया इज एज गुड अ मार्केट एज एनी, ठीक है। तो 130 करोड़ लोगों से मत डरो। एक्चुअली तो ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन है जो यहाँ पे एक्चुअली में काम कर रही है, बाकी तो ड्रीम 11 पे टीम सब बना लेते हैं। लेकिन अब इसके बाद जो है पर्सपेक्टिव पूरा ही चेंज हो जाता है। लोग कहते हैं अगर हम ढंग से काम करना चाहते हैं या आप करवाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए माइंड पीस की जरूरत पड़ेगी कि हम आराम से फ्लेक्सिबल होके काम कर सकें। और देखो दुआ रंग लाई, जुलाई 20, 2022 को गवर्नमेंट ने कह दिया था कि यार देखो 50% स्टाफ कंपनीज का वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं आप, और बहुत से रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर और पैरामीटर्स के ऊपर वर्क फ्रॉम होम को अलाउ किया गया गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पर अब एक और सीईओ का पर्सपेक्टिव आता है कि जब आप एक घर पे काम कर रहे हैं तो ऐसी टेंडेंसी बन जाती है कि आपको कम से कम ऑफिस आवर्स से ज्यादा काम करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इसमें? कमेंट करके जरूर बताना। चलो हमने सीईओ का पर्सपेक्टिव जान लिया, अब थोड़ी हमारी भी सुन लो, फिर हम एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव पे आते हैं। बहुत से एम्प्लॉयज या फ्रेशर से आप बात करेंगे कि आप एक स्टार्टअप में जॉब करना चाहेंगे कि एक कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहेंगे, तो वो कहेंगे कि यार कॉर्पोरेट में। मेजोरिटी मैंने लोगों से पूछा तो उनका जवाब कॉर्पोरेट ही था। और मैंने पूछा कि स्टार्टअप में जॉब नहीं करना है, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन फिर मैंने एक सवाल और पूछा कि एक्सपीरियंस आपको कहाँ पर ज्यादा मिल सकता है? तो जो समझदार लोग होंगे वो कहेंगे स्टार्टअप में एक्सपीरियंस आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एक अर्ली स्टेज को ग्रो करना एक आपको एक्सपीरियंस की वेव से होके गुजारेगा। कॉर्पोरेट में ऑलरेडी वो सेटअप है, स्टार्टअप में आपको मल्टीपल रोल्स मिलेंगे जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो मैंने ये जाना कि स्टार्टअप ऐसा क्यों करते हैं, तो उसमें पहला रीजन आता है हसल कल्चर का। लोग सोचते हैं कि ये फाउंडर ने इतनी मेहनत की है कि यार सोता भी ऑफिस में है, तो लोगों के मन में
एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन जाग उठती है और वो सोचते हैं उसके बाद कि यार एम्प्लॉयज भी ऐसा ही करें ताकि लोगों के मन में आए कि यार ये बहुत ही मेहनती स्टार्टअप है, आगे जाके इसकी पोटेंशियल ग्रोथ हो सकती है। और एक बड़ा रीजन ये भी है कि एक पोटेंशियल ग्रोथ के लिए ही, गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए ही वो एम्प्लॉयज को कहते हैं कि और मेहनत करो। लेकिन इसमें अब हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि हर एक स्टार्टअप को इंडिविजुअल की कैपेसिटी के हिसाब से उसको पुश करना चाहिए एक पर्पस के लिए, क्योंकि बिना पर्पस के पुश करना कोई सेंस नहीं बनता। और दूसरी बात यह है कि यार ज्यादा काम करना कोई सोल्यूशन नहीं है, प्लानिंग को मजबूत करना एक सोल्यूशन है। क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग पुअर रहेगी तो आप ज्यादा काम करके भी ज्यादा कुछ नहीं हासिल करने वाले। इसका एक क्लियर एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि गाड़ी को चलाने के दो तरीके होते हैं डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के, या तो आप खुद चला लो या तो किसी से धक्का मरवा लो। अब वो तय कर लो कि आप किससे जल्दी पहुंचोगे। इसका मतलब यही है कि यार ट्रस्ट और सुनो अपने एम्प्लॉयज को वो क्या कह रहे हैं। अब जानते हैं कि एम्प्लॉयज का पर्सपेक्टिव क्या रहता है इतनी जॉब आवर्स होने की वजह से। उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट ने हाल ही में कहा था कि यार 4 वर्किंग डे को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यहाँ पर एक और बाउंडेज आ जाती है कि भले ही आप ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन आपको 4 ही दिन काम करना है। खैर वो तो सिर्फ किताबों में लिखा है, काम तो आपको संडे को भी करना पड़ता है। तो एम्प्लॉय इसमें ये कहता है कि आप काम कराओ लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी भी रखो भाई, क्योंकि अगर हम 18 घंटे भी काम करें और अगर फोकस से ना करें तो वो काम भी ठीक से नहीं होगा, भले ही जल्दी हो जाए। और इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी सुनने के बाद शांतनु देशपांडे बॉम्बे शेविंग कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने कल लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला कि ये मेरा आखिरी पोस्ट है लिंक्डइन के ऊपर, और अपॉलॉजी मांगी उसी समय अपने इस पोस्ट की वजह से। लेकिन एक और सवाल है मेरा कि अगर आप सीईओ या फाउंडर होते अपने एम्प्लॉयज के साथ क्या करते, कमेंट करके बताना। लेकिन लेफ्ट वाली वीडियो में आपको टीम कैसे बिल्ड करनी है उसका वीडियो मिल जाएगा, और राइट वाली वीडियो में आइडिया सोच लिया उसके बाद क्या करना है वो वीडियो मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।